हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा उनका जो एक सपना है कि मेरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और आप लोगों ने इस बात को देखा भी कोरोना काल के अंदर, चाहे नवलगढ़ हो, चाहे मुकुंदगढ़ हो, या हमारे कोई ग्राम की कोई सी भी पंचायत, कोई भी ढाणी हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रशासन में सब आ गए। हमारे एसडीएम साहब से लेके, तहसीलदार जी से लेके, और चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, नगरपालिका विभाग, समाज कल्याण, यानी सारा प्रशासन, और हमारे सभी समाज सेवी संगठन और हमारे भामाशाह, सब लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया था कि कोरोना काल के अंदर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और आपको पता है, आप लोग सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि दिन रात आप लोगों ने मेहनत करके उनके घर तक आपने राशन और खाना पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की। हम मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में एक साथ हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिसको लोह पुरुष, उस महिला के लिए विपक्षी लोग भी कहते थे, एक ऐसी शक्तिशाली हमारे इस हिंदुस्तान की वो नेता थी, उनके नाम पर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर रसोई जो स्टार्ट की है पूरे राजस्थान के अंदर, उसी कड़ी के अंदर नवलगढ़ के अंदर अभी हमने उद्घाटन किया और अभी अपने मुकुंदगढ़ के अंदर विधिवत उसका शुभारंभ कर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन बहुत शानदार। मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों से कि इस रसोई योजना की शुरुआत करनी क्यों पड़ी। आपको पता है कि वर्तमान स्थिति के अंदर आर्थिक हालात क्या है हमारे इस देश के, हमारे प्रदेश के। अगर हम शुरुआत अपने जेब से करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारी जीडीपी और हमारी आर्थिक स्थिति डे बाय डे गिरती जा रही है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको शाम को चूल्हे जलाना घर के अंदर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सक्षम है वो व्यक्ति मदद करे दूसरे की। जो व्यक्ति जरूरतमंद है वो यहाँ आए, वो आपकी रसोई है, जनता की रसोई है, ये खैराती नहीं है। आपको 8 रुपए देके अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन। मेरी बहन सुमिता जी ये एनजीओ चलाती हैं, और मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत अच्छा खाना यहाँ पे मिलेगा। और मानवी कहते भूख लगेगी, रास्ता के बाद उठा जाऊंगा। तो आप लोगों से मैं इतना ही कह सकता हूं। और पिछले 1-1.5 महीने से तो आप सबको पता ही है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर घटनाक्रम चले। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि नवलगढ़ का नाम, नवलगढ़ का मान सम्मान डॉक्टर राजकुमार, जब तक मेरे रगों में खून है हमेशा ऊपर रखूंगा, ऊपर हमेशा। मेरे कार्यकर्ताओं का मान। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि जो लोग अपने से विपरीत मत रखते हैं, विचार रखते हैं, कई बार वो ऐसे आरोप हमारे कार्यकर्ताओं पर, आपके राजकुमार पे लगा देते हैं। अरे हम लोग न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम लोग सीना तानकर, और छत्तीस की कौम की जनता ने जो हमें ताकत दी है, उस ताकत का जीवन में सही इस्तेमाल होता रहे। सही इस्तेमाल, और सही इस्तेमाल किस रूप में? डॉक्टर राजकुमार के व्यक्तिगत नहीं, डॉक्टर राजकुमार व्यक्तिगत क्या है? नवलगढ़ का विधायक के रूप में, नवलगढ़ का सेवक के रूप में, आपके भाई के रूप में। मुझे तो बहुत कई बार लोग कहते हैं कि भाई साहब, दादाजी पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताऊंगा। मन गया दादाजी भाई साहब क्यों करे? बोले दादाजी वैसा बोला, मालो बापू ही बोला, मैं भी बोलूं। 3 पीढ़ियां, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है, अपनापन है, ये अपनापन है। ये अपनापन यही आ सकता है, इसी मिट्टी में आ सकता है जहाँ पे मैंने जन्म लिया है। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि यही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मुकुंदगढ़ के लिए अपने सपना देखा था। सब लोग ये कहते थे कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 9 डॉक्टर, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ आपके यहाँ पे आ गए हैं। थोड़े से दिन रुक जाओ, सारी सुविधाएं
चाहे उसमें 50 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ रुपए लगे, पूरी व्यवस्था भी करूंगा। चाहता हूं इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, खून के अभाव में जान नहीं जानी चाहिए। बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है। और नवलगढ़ का अस्पताल और हमारे मुकुंदगढ़ का, आज अगर राजस्थान के अंदर आप सब लोग नेट चलाते हो, देख लेना, अगर चिकित्सा विभाग के अंदर सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो हमारे नवलगढ़ की गांव डाणियों का और कस्बों का है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये कोरोना एक अदृश्य बीमारी है, अदृश्य। संग छिकी लगा दी और सबसे ज्यादा खुश हो रही लल्डीर, बकरीर, भैंसा। पूरा जिंदगी में थे लोग बड़ी अड़ाई के वहां हमारा छीके लगाइए, तारे एक साथ पूरा देश में, पूरा विदेश, हम सब ने लगा दी। आप लोग ध्यान रखें अपनी सेहत का, आपका जीवन अमूल्य है। आप सोचिए, जो बच्चे स्कूल में जाते थे, आज पिछले 6 महीने से स्कूल की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। स्कूल उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अभी उनकी जान बचाना हमारे बच्चों की, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि फिजिकल डिस्टेंस भी रखना, क्योंकि आज तो फिजिकल डिस्टेंस को नहीं रही है भाई। और मैं इसलिए कम आना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार मेरे फार्म के ऊपर 5-7 एक जन आया, सेल्फी खिंचाने लगे। मुझे यार थोड़ा सा दूर हो जाए, बोला भाई जी मजबूरी करोगा और क्या करोगा। अब बिल मैं क्या समझाऊं कि यार मजबूरी है, वरना मैं तो गले मिलता हूं। मेरे को, आपको पता है मेरी आदत, आप लोग जानते हो। हमारे चेयरमैन साहब 21 अगस्त यानी कल आप लोगों ने जो इनकी जिम्मेदारी दी थी 5 साल की, कल इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 5 वर्षीय, पंचवर्षीय। नवलगढ़ में हमारे सुरेंद्र जी सैनी का कार्यकाल भी कल समाप्त हो रहा है। दोनों चेयरमैन ने, हमारे वाइस चेयरमैन बिलाल कहाँ है? हाँ, बिलाल और सारे हमारे पार्षदगण, मैं जहाँ तक समझता हूँ ईमानदारी से सेवा करने का प्रयास किया है। देखो, सारा काम तो भगवान ही पूरा कौन कर सके। कई बार सालासर बालाजी के जाए, बोला भगवान टाबर ने नौकरी लगा दे, नौकरी लग जाए ना, बीघा बाद में भाई अच्छे से वो ब्याह करा दे, और बीघा बाद में तीसरी बार जाए स्वामने कर दूंगी, आपको अच्छे से टाबर दे दे। पाछे भी टाबर के लिए पच मांगा कि इन अच्छो नौकरी दिला दे, कठे कठे तो बालाजी भी एड़ा कोई, और जिद रहना को बिदना कर दे, वो कोई काम कोई को नहीं। इंसान है हम, जी जान से ईमानदारी से काम करने का कोशिश की है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपको बधाई देते हैं हम, आपके पूरी टीम को, और नगर पालिका प्रशासन को, पूरे प्रशासन को। और आप चिंता मत करना, क्योंकि अभी चुनाव कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन प्रशासक यहाँ पे नियुक्त हो जाएगा। आपके कामों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएन और पूरे पार्षद सब लोग आप लोगों के लिए वैसे सेवा करते रहेंगे। आप ये मत सोचना कि कल कार्यकाल खत्म हो गया, हो सकता है कि साइनिंग अथॉरिटी इनकी नहीं रहेगी, लेकिन आपके लिए संघर्ष करने की, आपके लिए बात वहां तक पहुंचाने की और काम करने की। और विशेष तौर से ईओ साहब, वो क्या, उसका क्या हो रहा है, उसका पानी निकासी